हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर कल्पित सोया एंड आज वर्ल्ड मलेरिया डे पर मेरे पास आपके बच्चों के लिए कुछ हेल्थ टिप्स हैं। सबसे पहले जो मलेरिया होता है वो आपको पता ही है कि मॉस्किटो से फैलता है। ये जो मॉस्किटो है एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। जो ऑर्गेनिजम्स जो मलेरिया फैलाते हैं वो 4 तरह के होते हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। और एक और स्पीशीज होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम नॉलेसी, जो ह्यूमंस में नहीं फैलाती है। तो मॉस्किटो है मलेरिया वाला जो एनोफिलिस है वो रात को ही काटती है, फीमेल होती है वो रात को ही काटती है। बट अगर जिस एरिया में मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है या मलेरिया के एपिडेमिक बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया में डे में भी काट सकती है। तो ये जो मॉस्किटो है ये मोस्टली जो जिस जगह पे पानी बहुत खड़ा रहता है, जैसे पॉन्ड हो गए या फिर जैसे गर्मियों का टाइम है तो कूलर्स में पानी खड़ा रहता है, या फिर खाली टायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, उसमें पानी खड़ा रहता है, या फिर आपके रोड्स में खड्डे हैं तो उसमें पानी जमा रहता है। तो उस स्टैग्नेंट वाटर में जो फीमेल मॉस्किटो है वो एग्स देती है। वो एग से फिर लार्वा से हैच होकर फिर मॉस्किटोस निकल के बाहर आते हैं। ये मॉस्किटो फिर आगे चलकर अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ है तो उसको बाइट करते हैं। उस पेशेंट के अंदर जो मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉस्किटो में जाता है। वही मॉस्किटो अगर आपके बच्चे को या आपको बाइट कर ले तो वही ऑर्गेनिज्म आपके अंदर भी चला जाएगा, तो आपको मलेरिया हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे को मलेरिया हो जाता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में पूरी बॉडी शिवर करती है, कई बार नोजिया, वॉमिटिंग, बॉडी एक्स, पेन एब्डोमेन ये सब भी होना शुरू हो जाता है। और ये जो मलेरिया है ये पूरी बॉडी पे असर करता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि आपकी किडनी, लीवर, ब्रेन तक वो भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या टिप्स हैं? सबसे पहले तो आपका जो सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट, वो साफ होना चाहिए, कहीं पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और जो आपका वेस्ट है, जो फूड डिस्पोजेबल जो वेस्ट है वो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए, उसको कवर किया जाए। कोई भी आपके घर में अगर कोई खाना है पड़ा है तो उसको कवर करें, क्योंकि खाना अगर ओपन रहेगा तो उसके ऊपर भी मच्छर या मक्खियाँ आके बैठ सकती हैं। आप रेगुलरली अपने बच्चे को नहलाएं, रेगुलरली बात करें, क्योंकि समर्स के टाइम बच्चों को बहुत स्वेटिंग होती है। वो स्वेटिंग की स्मेल से कई बार मॉस्किटोस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाए जाएं। रात को सोने के टाइम मॉस्किटो नेट यूज़ करें, और वो मॉस्किटो नेट में जो होल्स है वो रेगुलरली चेक करते रहें। ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। अगर छोटा होगा तो बच्चे को सफोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बड़ा होगा तो उसमें मॉस्किटो इजीली एंटर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स अवेलेबल हैं। आप मॉस्किटो पैचेस यूज़ कर सकते हो। वो पैचेस बच्चे के कपड़े पर लगा सकते हैं जिसका असर 5 से 6 घंटे तक रहता है। वो मॉस्किटो पैचेस जो है वो नेचुरल तरीके से आपके बच्चे को मॉस्किटो बाइट से बचाते हैं। इनमें यूकलिप्टस ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल या फिर कुछ और भी नेचुरल जो केमिकल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो बच्चों को हार्म नहीं करते। हाँ, आपने अगर ऑल आउट या गुड नाइट वगैरह कोई अपने मशीन यूज़ करनी है तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ टाइम के लिए ही यूज़ करें। इन मशीन्स में जो लिक्विड्स होता है उसमें पायरेथ्रिन या फिर ट्रांसफ्लोथेरिन का केमिकल होता है, वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। वो अगर फ्यूम्स उसकी बनती भी हैं तो वो ईजिली एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ हो जाती है, और वो मॉस्किटोज के सोडियम चैनल्स पर ये करती है, मतलब ह्यूमंस पे ज़्यादा असर नहीं होता है उनका। हाँ, अगर आपने नेचुरल वे से मॉस्किटोज को भगाना है तो आप सिंपल जो कैम्फर है वो यूज़ कर सकते हो। कैम्फर को 1 कप पानी में डाल के उसको किसी कॉर्नर, रूम के किसी कॉर्नर में रख सकते हैं, या फिर नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं जैसे तुलसी हो गए उसको घर में लगा सकते हैं। ये नेचुरल वे से घर में मॉस्किटोज को रिपेल करते हैं। और जो स्प्रेज हैं, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे हैं, अगर आपने अपने घर में करनी है, आस पड़ोस में करनी है, तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए दूर रखें। जैसे ही उस स्प्रे का जो स्मेल है वो खत्म हो जाए तो आप बच्चों को घर में ला सकते हैं या फिर रूम में लेकर आ सकते हैं। थैंक यू।